बच्चों, अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में कोई डाउट आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है फिलो ऐप। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींचकर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। What is the enzymes present in saliva? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां से आप आसानी से हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्टूडेंट पर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पर आपको सारी अपडेट जो है सही ढंग से दे दी जाती है। और अगर आप बीएड का जो है फॉर्म डाले हो और आपको एडमिशन लेना है तो आप इस चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट आपका जो है मिस ना हो सके और आपको सारी अपडेट यहाँ पर मिल जाए। इस चैनल पर आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा, जैसा कि आपको पता है कि हर एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाती है। तो चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हम लोग आपको बता दें कि ये जो क्रैश कोर्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने नहीं खरीदा तो खरीद लीजिए, काफी अच्छा है। सिर्फ 149 रुपए में 2 बर्गर का दाम है यार, आप खरीद सकते हो। लिंक मैंने नीचे दी है, ई बुक है, डाउनलोड कर लीजिए, अपनी आराम से पढ़ाई करिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैंने खुद देखा है इसका, तो लिंक नीचे है, जाकर देख लीजिए। बात करते हैं आज की न्यूज को लेकर। तो सबसे पहले तो यार मैं आपको डेट दिखा देता हूं, क्योंकि आप लोग कहोगे सर डेट तो आप दिखाते नहीं हो यार। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग नाराज न होइए, यहाँ पर डेट मैंने दिखा दिया है। 25 जून जो है इसकी डेट है, आज ही के न्यूज़पेपर में आया है। कानपुर सिटी का जो न्यूज़पेपर है अमर उजाला, उसमें आया है। हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट के न्यूज़पेपर में ना भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर एक न्यूज आई है और इसमें लिखा कि 18 जुलाई को होने वाली परीक्षा की तिथि बदलेगी। हालांकि ये बीएड के लिए, हाँ बीएड से ही रिलेटेड ये न्यूज है, हम इसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि इसको बड़ा कर दूं थोड़ा सा, एक सेकेंड, यहां पर मैंने बड़ा कर दिया। लिखा है कि 18 जुलाई को होने वाली परीक्षा की तिथि बदलेगी। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में 18 जुलाई को होने वाली परीक्षा की तिथि में फेरबदल किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 18 जुलाई को बीएड एंट्रेंस एग्जाम है और 18 जुलाई को ही बहुत सी यूनिवर्सिटी के पेपर भी हैं। और आपको पता है कि जिस यूनिवर्सिटी में पेपर है वहां पर फाइनल ईयर के ही बच्चे पेपर देंगे और फाइनल ईयर वाले ही बच्चे बीएड एंट्रेंस में भी पेपर देते हैं। ऐसे में क्या दोनों जगहों पर बच्चे पॉसिबल है पहुंच पाना? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। ऐसे में कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो अपने पेपर के डेट को बढ़ा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि 18 जुलाई को पेपर है तो बच्चों का पेपर जो है वो स्थगित ना हो, पोस्टपोन ना हो। इसमें शुरुआत कर दी है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी ने। इन्होंने अपना जो पेपर है उसको टाल दिया है और ये बताया कि उस दिन बीएड वाले बच्चों का पेपर है, इसलिए मैं अपने जो पेपर है उसको मैं टाल रहा हूं। लेकिन अभी बहुत सी यूनिवर्सिटी है जिनको अभी फैसला लेना बाकी है, क्योंकि सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी का पेज नहीं फंस रहा था, कई सारी यूनिवर्सिटी का पेज फंस रहा है। तो देखना यह है कि क्या वो सारी यूनिवर्सिटी जो है अपना पोस्टपोन करेंगी, जिनके चांसेस बढ़ रहे हैं कि वो अपनी यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है उसको बढ़ाएंगी, ताकि बीएड का एग्जाम हो सके। आप लोगों को तैयारी जो है 18 जुलाई को मानकर ही एकदम सेट कर देना और एकदम धुआं कर देना है। आपको शाम को 8:30 बजे भी इस चैनल पर क्लासेस भी मिलती हैं, तो उसको भी आपको जरूर ज्वाइन करनी है। बाकी अगर मैं बता दूं आपको तो आप लोग 18 जुलाई के लिए सतर्क रहिए, तैयार रहिए। बाकी अगर कोई यूनिवर्सिटी जो है नहीं लेती है फैसला या वो अपना पेपर नहीं पोस्टपोन कराती है तो थोड़ा सा चांसेस बनेगा, लेकिन आपको 18 जुलाई मानकर ही तैयारी करनी है। और कोई भी अगर अपडेट आपको मिलेगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। दूसरी खबर जो है निगेटिव मार्किंग को लेकर के है। बहुत से बच्चे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि सर आप ये बता दीजिए कि क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा आपको निगेटिव मार्किंग को लेकर परेशान होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अपनी तैयारी करिए। अगर निगेटिव मार्किंग होगी भी तो आपके एडमिट कार्ड में लिख कर आएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा कि हाँ जो है इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। क्योंकि जो है इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अब की बार ये सोचा था कि निगेटिव मार्किंग नहीं करवाएंगे और शासन को इन्होंने प्रस्ताव भी भेज दिया कि निगेटिव मार्किंग इस बार नहीं होगी, लेकिन शासन ने अभी तक जो है मोहर नहीं लगाया है उस पर। तो अब जो भी देखना होगा वो अब एडमिट कार्ड में ही दिखेगा। तो एडमिट कार्ड में अगर निगेटिव मार्किंग के बारे में बताया जाएगा तो है, और नहीं बताया जाएगा तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा एडमिट कार्ड में पता ही लग जाएगा। तो जल्द ही हम लोग पता करके बताते हैं कि कब तक एडमिट कार्ड आने की संभावना है। आप लोग टेंशन ना लीजिए, बस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। 1 से 2 दिन में हम कंफर्म कर रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से सीधा बात कर रहे हैं कि कब हमारा एडमिट कार्ड आ सकता है। जैसे ही बात हो जाएगी आपके लिए वीडियो आ जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।